नाजरीन, हमास और इसराइल के दरमियान जारी जंग में शिद्दत आती जा रही है। इसराइली फौजियों को अल-कसाम ब्रिगेड के जंगजुओं के हाथों शदीद मुज़ाहमत का सामना है। इसराइल के साबिक फौजी और इंटेलिजेंस हुक्काम ने एतराफ़ किया है कि हमास की फौजी सलाहियतों में कमी के कोई आसार नहीं है। अमरीकी अखबार से गुफ्तगू करते हुए दो साबिक इसराइली फौजी और इंटेलिजेंस अफसरान ने कहा कि गजा की क़यादत के लिए भी हमास के सियासी क़ुव्वत में कोई फ़र्क नहीं आया। उन्होंने कहा कि इसराइली हुक्काम का हमास को तबाह करने का दावा गलत है। हमें हर रोज़ सख्त मुज़ाहमत का सामना है। पेशा वाराना लिहाज से हमास की सलाहियत पर उन्हें क्रेडिट दिया जाना चाहिए। इसराइली फ़ौज के साबिक जनरल ने भी अपनी फ़ौज के झूठ का भांडा फोड़ते हुए कहा कि इसराइली फ़ौज हमास के जानी नुकसान के बारे में झूठ बोल रही है। इसराइली अखबार में लिखे गए एक मजमून में इसराइली फ़ौज के रिटायर्ड जनरल यत्ज़ाक बर्क ने इसराइली फ़ौज की सलाहियतों का पर्दाफाश करते हुए लिखा है कि गजा में लड़ने वाले इसराइली फ़ौजी एहलकारों और अफसरान से उन्हें जो मालूमात मिली हैं उसके मुताबिक गजा में हमास के हज़ारों जंगजों की हलाकत की झूठी खबरें दी जा रही हैं। इसके बरक्स हमास के मारे जाने वाले अफराद की तादाद बहुत कम है, जबकि इसराइल का जानी और माली नुकसान ज़्यादा हो रहा है। जनरल रिटायर यत्ज़ाक बर्क ने कहा कि गजा में हलाक होने वाले ज़्यादातर इसराइली फ़ौजी हमास के बमों और टैंक शिकन मिसाइलों का शिकार हुए। इसराइली फ़ौज के पास इस वक्त हमास के अरकान को ख़त्म करने का कोई मौसर तरीका मौजूद नहीं है। हमास के लोग सुरंगों में छुपे होते हैं और सिर्फ धमाका खेज मवाद का जाल बिछाने या गाड़ियों पर मिसाइल फायर करने के लिए बाहर आते हैं। जनरल रिटायर्ड यत्ज़ाक बर्क ने कहा कि इसराइल के पास हमास की सुरंगों का कोई हल नहीं है। साबिक इसराइली फौजी अफसर ने मजीद कहा कि इसराइली फौज के तर्जुमान और आला दफाई हुक्काम जंग की धूल छट जाने और हकीकी तस्वीर वाज़े होने से कबल जंग को एक अजीम फतह के तौर पर पेश करना चाहते हैं। इस मकसद के लिए वो बड़े टेलीविजन चैनल्स के नामा निगारों को गजा में मुबैना फतह दिखाने के लिए ला रहे हैं। वो दरअसल सिर्फ शेखियां भगा रहे हैं। साबिक इसराइली जनरल ने कहा कि उन्हें याद आ रहा है कि किस तरह 7 अक्टूबर के हमास के ऑपरेशन तूफानुल अक्सा से कबल इसराइली हुक्काम और फौजी जनरल दुनिया को बावर कराते थे कि इसराइली फौज मशरिक़ वुस्ता की सबसे बड़ी और मजबूत फौज है, जिसने अपने दुश्मनों को रोके रखा है। इसराइली फौज का हमास पर काबू पाने का वहम था, जिसके बायस ज़ेरे ज़मीन जंग के मुताले और मुनासिब साजो सामान तैयार करने की ज़रूरत को नज़रअंदाज किया गया। साबिक इसराइली जनरल ने मजीद कहा कि हमास की सुरंगों की तबाही में कई साल लगेंगे और इसमें इसराइल को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसराइली फौज अब खुद सैकड़ों किलोमीटर गहरी सुरंगों के वजूद को तस्लीम कर रही है। गजा में लड़ने वाले अफसरान बताते हैं कि हमास के ठिकानों पर इसराइल की शदीद बमबारी के बावजूद हमास को दोबारा खड़ा होने से रोकना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल ज़रूर होगा।